बढ़िया ये देखिए। नरेंद्र मोदी तू जंतर मंतर पे आ और हम तुझे अपने हाथों से फांसी देंगे इस नीम पे। पाकिस्तानी फंडिंग ले लो। ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम दहशतगर्द हैं मैडम। क्या? अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। मोदी का इस्तीफा चाहते हैं ये। अरे हम मोदी की फांसी चाहते हैं। विश्व गुरु हमें नहीं बनना, हमारे भारत को वैसा ही आप छोड़कर झोला उठाकर यहाँ से चले जाइए। वायुसेना क्या क्या संभालेगी? देश की आर्मी देश के बॉर्डरों को संभाले, इन कुत्तों को संभाले। दोस्तों, गोदी मीडिया का कहना है ये सीजीपी का प्रोटेस्ट पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। मतलब गोदी मीडिया के पास अब हिंदू मुस्लिम करने का ऑप्शन तो बचा नहीं है, तो पाकिस्तान का नाम लेकर मोदी की गद्दी बचाई जा सकती है। मतलब गद्दी की लालच चेक करें, अपने ही हिंदू स्टूडेंट्स को दहशतगर्द कह दिया है, क्योंकि इस बार हिंदू खतरे में नहीं है, मोदी सरकार खतरे में है। पाकिस्तानी फंडिंग ले लो। ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम दहशतगर्द हैं मैडम। क्या? अच्छा, क्या किया है? क्या दहशत फैलाया? हम दहशतगर्द हैं। हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द हैं तो हम लोग ये पाकिस्तानी फंडिंग लेकर आ रहे हैं। मीडिया वाले बोल रहे हैं, मेकअप लगा लगा के 5 रुपए की लिपस्टिक लगा के बोल रहे हैं ये फंड पाकिस्तान से आ रहा है। ये जो कल पथराव हुआ, जो छात्रों ने जो धरना पे जो संसद की तरफ कूच किया, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इतना खाना यहाँ आ रहा है, वो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है। चिप्स बेच रहे हैं। जी जी जी, ये फ्री सेवा है, ये फ्री सेवा है। ये चाइना की फंडिंग है मैडम, ये पाकिस्तान की फंडिंग है। फंडिंग कितने की है ये तो बता दीजिए। अब उन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे, उन्होंने सिर्फ मेरे को ये दिए कार्टून भर भर के, और ये बोला कि जाओ तुम्हारे छात्र बहुत पिटे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत उनके चोटें लगी हैं, उन्हें जाके ये खिलाना। क्या पता हमारे मसाले, इसमें लाहौरी मसाला डाला हुआ है मैडम, ये स्पेशल लाहौर से बना है। ये हल्दीराम का जो है ना, लाहौर से बना है, इसमें लाहौरी मसाला है। पाकिस्तान वालों ने बोला ये लाहौरी मसाला वाला ये ले जाओ नमकीन, ये जो स्टूडेंट जिनके चोट लगी है उन्हें खिलाना, वो सारा दुख दर्द सब खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी फंडिंग ले लो, चाइना की फंडिंग ले लो। फ्री सेवा है मैडम। ये देखिए पानी बांट रहे हैं ना, ये भी पाकिस्तानी है। ये सब, ये समोसे वाले सब पाकिस्तानी है, वो फ्रूटी वाले पाकिस्तानी है। हम दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द। हम यहाँ दहशतगर्द कर रहे हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं, हम लोग दहशतगर्द हैं मैडम, दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, आपको याद होगा चाय वाला हर इलेक्शन में एक ही डायलॉग बोला करता था, भाइयों मुझे 30 दिन दे दो, मुझे 50 दिन दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन असलियत ये है, इससे ना कभी कुछ हो पाया और ना कभी कुछ हो पाएगा। बस ये यही ड्रामा कर करके 14 साल से भारत पर हुकूमत कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और सब समर्थन करना अगर मैं सही हूँ तो, क्या कहा था? 50 दिन दो, और अगर 50 दिन में वादे पूरे करना करूँ तो देश की आवाम जहाँ बुलाएगी जो सजा देगी। आज 50 दिन से बहुत समय हो गए, ये चौराहा भी है और ये आवाम भी है। तब ये आवाम कहती है कि नरेंद्र मोदी तू जंतर पर आ, अरे इस्तीफा नहीं, नरेंद्र मोदी तू जंतर मंतर पे आ और हम तुझे अपने हाथों से फांसी देंगे इस नीम पे। हम इस राक्षस का अंत करना चाहते हैं। इसने हमारी बच्चियों के साथ रेप करवाया है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, 50 साल का दिल्ली पुलिस का ठुल्ला पुलिस का जवान, अरे जवान नहीं वो बुड्ढा, जिसकी अपनी नातन पोती होगी 12-14 साल की, जब एक 12 साल की बेटी के कपड़े फाड़ता है तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को इस पर फांसी देना चाहते हैं। तू आ, तेरे 50 दिन का टाइम खत्म हो गया। अब इस्तीफा मत मांगिए, इनको फांसी दीजिए, इन्हें फांसी पर लटकाइए भाजपाइयों को। अब इनको फांसी चढ़ाना चाहता हूँ मैं। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये क्या आपने खुद देखा है? पूछता हूँ मैं, तो पूछिए, जवाब दीजिए। दे तो रहा हूँ, और अपने आप से पूछिए। अपने आप से क्या पूछो, वो तो आप पूछ रहे हो। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोलो, मैं सब देख लूंगा, बस आप धीरे बोलो।
इतनी इंटरेस्टिंग चीज मिली है मुझे सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान, एक बार आप भी देखिए। तो ये देखिए गाइस, ये इंटरनेशनल मीडिया है जो कि सीजेपी का प्रोटेस्ट कवर करने पहुंच चुकी है, और वहीं पे दूसरी तरफ हमारे देश की सबसे ईमानदार मीडिया को देखिए जो पाकिस्तान का प्रोटेस्ट दिखा रही है। दोस्तों, भारतीय स्टूडेंट्स का कहना है हमें नहीं बनना विश्व गुरु, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है एक जाहिल अनपढ़ कभी भी हकीकत में देश को विश्व गुरु नहीं बना सकता। 14 साल में इसने क्या ही उखाड़ लिया। अमेरिका की इजाजत के बगैर ये रूस से तेल नहीं ले सकता। चाहते हैं हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु ना बने जैसा पहला था। 2014 के बाद जो हमारे भारत की हालत इन्होंने कर दी है, जो हमारे भारत को इन्होंने खराब करके रख दिया है, हमारे भारत की धज्जे उड़ा के रख दी है, हमारे भारत की आज बदनामी होती है। बात एक रिपोर्टर पूछती है, आज तक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उसके बाद इस सवालों से भाग जाते हैं, उनके जवाब नहीं दे पाते और उस रिपोर्टर को आतंकवादी देशद्रोही बता दिया जाता है। दीदी वाह दीदी दीदी। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मोदी ने देश संभाला हुआ 140 करोड़, हमारे 17 बच्चे 18 बच्चे जो ये नीट का पेपर लीक होने से सुसाइड कर लिए, इन्हीं को बचा लेते मोदी जी, इनको क्यों नहीं बचा पाए? गुड क्वेश्चन। और अगर इनको बचा नहीं पाए तो जो मुंह में अपने दही जमा रखी है, एटलीस्ट उसी के लिए कुछ बोल लेते। बाहर घूमने से आपको फुर्सत नहीं है, बाहर की चीजों से आपको घूमने से, अपने ट्रम्प के साथ हाथ मिलाने से, उनके गले पड़ने से आपको फुर्सत नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि 140 करोड़ जनता को आप बचाएंगे। हमें ऐसे कायर, ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं है और हम चाहते भी नहीं ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में। दोस्तों, ये गोदी मीडिया का एक और नमूना आया है। ये कहता है सीजीपी का प्रोटेस्ट चाइना फंडिंग कर रहा है। चाहे इंडियन मीडिया बर्बाद हो जाए, गोदी मीडिया मोदी को बचाने के लिए हर हद पार कर जाएगी। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। क्या बात कर रहे हैं? इस दावे के साथ सीपीआई नेता से जुड़े कुछ सबूत सामने आए हैं। एक वीडियो में सीपीआई नेता MA बेबी सीजेपी के डिप्के से मिलते हैं। इस मुलाकात के ठीक बाद सीपीआई नेता चीनी दूतावास में दिखाई दिए। दावा है कि इस दौरान चीन एम्बेसी ने उन्हें झोले में भरकर कुछ गुप्त गिफ्ट भी भेजा, लेकिन छात्र समझ नहीं रहे, लोग समझ नहीं रहे। चीन भारत की तरक्की को रोकने के लिए राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहता है। चीन की दूसरी टेंशन जापान से ऑस्ट्रेलिया तक समुद्र में भारत का यानी मोदी का चक्रव्यूह है। भारत ने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया। और आपको बताऊं, चीन के चोक पॉइंट जैसे मलक्का में भारत की एंट्री से जिनपिंग चाइना परेशान है। दावा है कि इसलिए चीन भारत में तख्ता पलट की साजिश में शामिल हो गया है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। जहाँ भी अंधभक्त दिखे मिले रुको, उसे समझाओ, उसे कहो कि अब अंधभक्ति छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है। जो होना था वो हो चुका है, देश बर्बाद हो चुका है।